ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, देखो नेक है, राउंडनेस है, राउंडनेस को पहले मैनेज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट नेक वाले पार्ट को पहले पकड़ता हूँ, बॉडी वाले पार्ट को मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, H फॉर हाइड, देखो नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट को मैनेज कर देते हैं। धीमी धीमी चीज़ों को तो सब मैनेज करने का काम करना है। आर्शो स्केल, यहाँ से मैंने वन साइडेड स्केल करा, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से भी देखना है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ पे चीज़ ठीक नहीं है उनको मैं पकड़ना है। लेफ्ट एंगल से ठीक है तो ठीक है, राइट एंगल से मैं यहाँ पे फ्रंट एंगल से मुझे ऐसे मुझे मैनेज करना है। ठीक है, देखिए अब चीज़ों को थोड़ा ट्विक कर सकें। तो यहाँ पे एजेस दिखा है, ये एजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे साइड से। ठीक है, फ्रंट से यहाँ पे इसे मैनेज करो, फिर थोड़ा सा ट्विक करना स्टार्ट कर दें। ट्विक कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को एडजस्ट करना है यहाँ पे, जब लगे थोड़ा सा एजेस टू वर्टेक्स है देन एवरेज कर देना तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपका। यहाँ पे चीज़ को मैनेज करके रखना है। क्या मैनेज करने का मतलब, जैसे ये चीज़ अच्छी दिखे यहाँ पे, अभी तो अंदर में चलता हूँ, वो अंदर यहाँ पे कुछ पार्ट में बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एजेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें आपको टंग और वो नहीं बता रहा आपको, मैंने जैसे पहले बता दूँ दांत बनाना वो सब बना सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री, सिमेट्री यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने पे 1 2 शिफ्ट एंड एवरेज। इन चीज़ों को थोड़ा आपको ट्विक करना है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विकिंग वाला पार्ट में करता हूँ। सरफेस में गए, इसका ज्योमेट्री टूल। ठीक है, यहाँ पे बी से ब्रश, सॉरी यहाँ पे बी से साइज छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। देखो ये रिलैक्सिंग वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस पर कमांड सेट करो। क्या आपका जो मैश है, मैश में जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग का जो काम है वो इसी पे करना है। ठीक है, स्पेसिंग में जितना बढ़िया आप काम करोगे वो पार्ट आपको उतना बढ़िया दिखेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा भाई। यहाँ पे कोई चीज़ अगर एकदम से अंदर चली है तो वो चीज़ भी मुझे ध्यान देना है। तो जैसे लिप्स है, लिप्स वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विक कर दूंगा। ठीक है, देखो ठीक है, अभी तो कोई थोड़ा सा साइड में ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन फेसेस को सिलेक्ट करके, फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर रखेंगे ताकि क्लॉथ के अंदर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये थोड़ा सा पार्ट में अंदर है तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करना था। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया नहीं, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड डब्ल्यू हल्का सा 4 प्रेस करना है। देखना ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को सही करूँगा तो मैं यहाँ पे शर्ट को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अभी क्या, जब हम लोग काम करते हैं तो काम करता तो मैं यहाँ पे ध्यान देना होता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे तो कैचेस एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिंग एंड फ्लैप्स कर दिया, रिंग एंड फ्लैप्स। ठीक है, इन चीज़ों को ठीक करना है। अगर मेरे साइजेस थोड़ा सा ऐसे कुछ आ गए तो मैं ऐसे थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ। वर्टेक्स देन एवरेज, अपने चीज़ ठीक होंगे। स्पेसिंग है ना, यहाँ पे स्पेसिंग को ही आपको ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ हिस्ट्री डिलीट करना है, यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट, हिस्ट्री सिफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सरफेस पे गए, स्कल ज्योमेट्री टूल, सेलेक्ट करने के यहाँ पे सरफेस स्कल ज्योमेट्री टूल। इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना है क्या, इस पर कमांड सेट करो, आपका मॉडल अपने आप अच्छा दिखेगा। यहाँ पे स्पेसिंग जितना इक्वल है उतना आपका अच्छा मॉडल है। कल अगर आप जाओगे स्टूडियो में आकर तो वो लोग यही चीज़ देखते हैं कि भाई सामने वाले मॉडलर को स्पेसिंग का कितनी नॉलेज है, कैसे स्पेसिंग को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बहुत इस चीज़ को ये टचअप देना जरूरी होता है हर करेक्टर में। ये कहूँ तो मैं कंपेरिजन बताऊँ तो मैक्स और माया के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, मैक्स में इतना बढ़िया काम नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा टचअप दिया मैंने, हल्का से दिया तो हल्का से पार्ट आ गया। मैं इस वाले पार्ट को मैं मैनेज कर देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो मैं तो यहाँ पे काम करने वाला हूँ। आइस पे देख रहे हैं, आइस में यहाँ पे सेगमेंट की कमी है तो वहाँ पे सेगमेंट हम लोग डबल भी डाल लेते हैं। जैसे देखा है यहाँ पे काम किया मैंने, यहाँ पे पहले देखो मॉडल को देखा है, मॉडल में देखा है पीछे कैसा दिख रहा है भी, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे क्यों दिख रहा है। आया स्मूथ में गए, डिवीजन को मैंने कर दिया 0, ये मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा है, जैसे यहाँ पे देखा है भाई, इस साइज को मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये साइज को मैंने डिलीट कर दिया था, डिलीट हो जाएगा यहाँ पे।
मेरे पास जो हेयर वाला पार्ट है, देखो हेयर वाला पार्ट यहाँ तक है, तो ऊपर में अगर मैं कहीं कोई चीज जोड़ दूंगा तो मुझे कोई दिखेगा नहीं। ऊपर में अगर मैं ऐसे कुछ मैं मर्ज कर दूँ यहाँ पे वन, यहाँ पे सेंटर लाइन को छोड़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बस सेलेक्ट किया मैंने, मल्टी कट क्लिक किया यहाँ पे, ये जो पार्ट है ऐसे बस एंटर कर दिया, यहाँ पे एजिस पे गए, डिलीट कर दिया, मल्टी कट अंदर कर देना। तभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राइंगल का मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे एवरेज कर दिया मैंने, यहाँ पे ये दो वर्टेक्स है, अनवांटेड वर्टेक्स डिलीट कर दो आप यहाँ पे, 3 प्रेस कर दो, यहाँ पे देखना यहाँ पे चीज जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे क्या करते हैं, एक बार वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। अभी हुआ कि नहीं चेक करें, यहाँ पे नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करके देखेंगे भाई हुआ कि नहीं हुआ। एक को डिलीट करते हैं, सिमेट्री में ऑफ कर देता हूँ फॉर टाइम में, ठीक है। एजेस डबल क्लिक कर देता हूँ, 4 प्रेस के देखो तो यहाँ पे ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उसको सॉर्ट आउट करोगे। ये देखो यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसको एक बार यहाँ पे क्या करो, सेफ एंड ब्रिज कर देना, ब्रिज, ठीक है। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करो, इसको यहाँ पे देखो ये पूरा यहीं तक आ रहा है, तो फिल ऑल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करो, आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे भी क्या फेस पे मुझे यहाँ पे थोड़ा टचअप देना है, मैंने कहा था ना कि बाद में दूंगा या फिर मैं अंदर ना दूँ तो भी चलेगा, लेकिन हाँ आप लोग स्टूडियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सरफेस में जाओ और यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट एंड सेफ्ट एंड स्मूथ। ये जो डेंट है ना, इस डेंट को मैनेज करना जरूरी है। सरफेस में गए स्कल ज्योमेट्री टूल, भी आपसे अपने आप से हो जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ज्योमेट्री ऑन, ठीक है। सरफेस में गए स्कल ज्योमेट्री टूल, ये स्पेसिंग देखो मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा सेगमेंट अंदर भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें मैनेज करके चलना देखो, ठीक है। तो स्पेसिंग में मैनुअल मैनेज करूँ, वो मेरे पास ये ब्रश ही मेरे पास मैनेज कर देता है। तो ध्यान देना कि कहीं दबे ना, ज़्यादा ना दब जाए, हल्का सा अंदर भी प्रेस होता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना रहेगा। देखो यहाँ पे स्पेसिंग कैसा मैनेज आता है, यहाँ देखो यहाँ पे स्पेसिंग कैसा है, बी प्रेस करो, साइज को छोटा करो और सिर्फ प्रेस करके हल्का करो, ठीक है ना। ये ऐसी जगह पे थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करना पड़ता है भाई, कहीं एकदम से और ना लगे, ठीक है। बी प्रेस के मैंने हल्का था, ये अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेज करना चाहिए, देखना कहीं बहुत ज्यादा हो ना जाए, क्योंकि एकदम से बहुत दब जाए तो वो नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे कुछ करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा राउंडेड देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ राउंड से में, तो स्पेसिंग वाइज में थोड़ा सा मैं मैनेज करते हैं, यहाँ पे थोड़ी चीज बेटर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे हल्का फुल्का जो था, जो बेसिक चीज़ था वो मैंने काफ़ी मैनेज कर दिया, इसे और थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। हमें थोड़ा देखो यहाँ पे जहाँ पे हल्का दिख रहा है, ये ऐसे आपको जस्ट करना है क्या भाई, यहाँ पे कहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिर मैं इसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज करूँगा। सरफेस में क्या स्कल ज्योमेट्री टूल, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखो एकदम से बहुत ज़्यादा गया तो भी दिक्कत है, तो सेफ प्रेस करना, स्ट्रेंथ कम कर देना, एम से स्ट्रेंथ कम होगा यहाँ पे, देखो ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ कर दिया तो ऐसा काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम देके काम करो तो चाहिए, बहुत बढ़िया और परफेक्शन में आ जाएगा। देखो कैसे जा रहा है, कंट्रोल जेड करो, बी प्रेस किया मैंने, हल्का सिर्फ ये सेगमेंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि राउंड कितना बढ़िया देखे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनुअल ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखा अभी यहाँ पे कुछ चीज ऐसी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखना ये पार्ट है, यहाँ पे लाइन से जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सरफेस स्कल ज्योमेट्री टूल, स्पेसिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिंग को कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पे ये पहले मैनुअल काम करने को सीखो, उसका फिर आप यहाँ पे इस तरह से भी काम करोगे, हर एंगल से थोड़ा टर्न कर देना। ये एंगल जो मैं मैनेज कर वो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखना,
अभी यहाँ पे शेप दिख रहा है, अभी ये शेप आपका यहाँ पे ये पार्ट और ऐसे कुछ यहाँ पे मैनेज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ देते हैं, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, सीक्वेंस एक्सप्रेस कर दिया मैंने। अभी बस यहाँ पे हेयर है, हेयर पे हमने काम किया था, हेयर पे भी मुझे काम करना है, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, वन किया शिफ्ट एंड स्कल, यहाँ पे स्मूथ ले लेते हैं, फिर स्कल 22 लेते हैं, सरफेस एंड स्कल 22। यहाँ पे रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे मैनुअली डील करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ये देखो खुश आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया बी प्रेस यहाँ पे, देखो और यहाँ पे चेक में मैनेज कर सकते हैं सर। हाँ जी सर आपका रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा हमारे। हाँ जी ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सिंपल मुझे थोड़ा यहाँ पे ट्विक करना है, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग को बहुत ही प्रॉपर मैनेज नहीं है यहाँ पे, इसको मुझे हल्का हल्का सिर्फ प्रेस प्रेस लेके आऊँ, देखो यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर देगा। यहाँ पे मैनेज करने के बाद ये भी ध्यान देना कि ये चीज़ थोड़ा सा और ना दिखे। अभी यहाँ पे क्या सेगमेंट्स के स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेसिंग होता है, यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पेसिंग है तो वो जो शेप्स आपका थोड़ा सा कहीं दिखेगा मैनेज नहीं है, उसे आप यहाँ पे हल्का से स्पेसिंग मैनेज करोगे तो यहाँ पे चीज़ बेटर दिखेगा। जितने भी प्रोडक्शन में जितने भी आपके हॉलीवुड मूवी आता है उन सबों में इस टाइप का काम करते हैं, उनका मैस बहुत ही नीट एंड क्लीन ऐसे होता है कि अगर वो देखो तो यहाँ पे स्पेसिंग कितना इक्वल है। जितना स्पेसिंग इक्वल करोगे उतना आपका मॉडलिंग के साथ टेक्सचरिंग में, रिगिंग में, हर चीज में काम आएगा। देखो यहाँ पे मैं मैनेज करूँ अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मुझे पता है अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग देखो ये बहुत ऊपर है तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, तो उसको मुझे थोड़ा सा इसको सेगमेंट के साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो ये एकदम से बहुत अंदर चला है तो भी दिक्कत है। यहाँ पे स्मूथ मैंने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे रिलैक्स है, यहाँ पे रिलैक्स में देखो ये मैंने क्या करते हैं 100 कर ठीक है। ये देखो ये चीज मैं ऐसे कर दूंगा जिससे देखो अभी यहाँ पे स्पेसिंग कितना बेटर हो गया। स्पेसिंग को बेटर करने की नीड है, थोड़ा सा स्पेसिंग बेटर करना है। देखो यहाँ पे देखा स्पेसिंग कैसे है, कैसे अब ये पार्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल लेकर एक मॉडलर की जो पहचान होती है वही होती है कि वो अपने सेगमेंट को कैसे ठीक करके रखता है, क्योंकि बाद में इसको वायरफ्रेम भी देना पड़ेगा। ये चीज आपको कैसे मैनेज करना है, स्पेसिंग को कैसे मैनेज करना है, एक बार टचअप देना जरूरी होता है ताकि आपका मॉडल ठीक दिखे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज मैनेज किया, ये थोड़ा सा हमने कार्टूनिंग बना रखा था तो शेप्स को हमने यहाँ पे मैनेज किया, चल रहा है ऐसा कुछ करना है। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड करने के लिए मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भाई हेयर का पार्ट में तो सब पॉइंटेड करूँ, किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ में गए, डिजाइन को मैंने कर दिया 1 को 0 कर दिया। ठीक है, वापस आ गया। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा देखो थिकनेस कम है तो कम कर सकता हूँ, पॉइंटेड है तो पॉइंटेड किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में डील करना आना चाहिए। जैसे मैंने देखो पीछे वाला पार्ट कैसे बनाई, कैसे पॉइंटेड कर रखा है, ठीक है, इन सब चीजों में तो पॉइंटेड करना चाहे तो कर सकते हैं। 1 यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, 3 4 एंड 5। अभी ये इन सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ लोकेशन पे, देखिए तो मैं अगर यहाँ पे आपको स्केल करूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसे भी कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे भी कुछ काम करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। 3 प्रेस कर देगा यहाँ पे, और पॉइंटेड है, यहाँ पे पॉइंटेड किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके पास एक आईब्रो का पार्ट भी है, आईब्रो वाला पार्ट भी देखते हैं। जब यहाँ पे हमने थोड़ा एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने पे मैं कुछ नीचे भी आ गए, फेस में एडजस्टमेंट किया। ये देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, और ठीक है बी एंड सॉफ्ट में हल्का सा मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आता हूँ। ये जो पार्ट है यहाँ पे हल्का सा टच कर देना है। ठीक है, तो बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। ओके, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ट्विकिंग वाला पार्ट कैसे मैनेज करना है, डील कैसे करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक हम लोग काम करते हैं। आईब्रो का पार्ट भी है, तो आईब्रो अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कैसा है, आईब्रो यहाँ पे। ठीक है, फेसेस मैंने यहाँ पे सेगमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे हिस्ट्री है कि नहीं, डिवीजन में है यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन पे यहाँ पे मैं क्या कर, यहाँ पे भी जाके मैं सिंपल डुप्लीकेट कर सकता हूँ। वी ऑफ किया मैंने यहाँ पे 1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
सेट कर दिया शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, डुप्लीकेट किया एक्सट्रैक्ट नहीं किया, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉडी का यहाँ पे स्मूथ, ठीक है, स्मूथ है, स्मूथ का डिवीजन मैं 0 कर दूंगा तो मैं 0 हो जाएगा। तो ऐसा भी है कि अगर मैं स्मूथ पे भी काम करके दिखाऊं, H for height आ गया, डिस्प्ले सॉल, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ठीक है। कहाँ गया वो, लगता है कुछ मिस हो गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, वो देखते हैं, कुछ चीज़ दिक्कत नहीं किया अभी। ठीक है, मैंने देखा अभी सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ से डिवीजन मैंने यहाँ पे 1 किया, तो सेपरेट करने के बाद यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन क्या कि हम लोग यहाँ पे अभी इसका बैकअप, मतलब कि जो लो पॉल्यूशन मेंटेन करके रखेंगे, यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 कर दिया यहाँ पे। अभी इसी को मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, W प्रेस कर रखा है, मॉडिफाई सेंटर पावर, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ठीक है, तो दो शिफ्ट H यहाँ पे देखिएगा मेरे पास। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को जब मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैनेज करने से मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलो सपोज मैंने इसका कंट्रोल D डुप्लीकेट कर लिया, ध्यान देना, कंट्रोल D डुप्लीकेट किया मैंने, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्मूथ कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट फेसेस किया, बाकी वाले को डिलीट कर दिया। तो याद रखना डुप्लीकेट किया तब मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट H यहाँ दिखना है। अभी जब मैं इसे स्मूथ करूँ तो वो दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। H for height, this one and this one, shift and combine, all touch, same चीज, shift and extrude, कंट्रोल शिफ्ट H यहाँ देखना है, डिस्प्ले शो एंड ऑल। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा देखो पीछे से पतला है, आगे से मोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं फ्रंट पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, H for height यहाँ पे देखना है, बस आईब्रो वाला पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, चाहो मैनेज करके काम करना चाहो मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर मैं क्लिक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, W, ठीक है, इसे को मैं उठा के यहाँ पे लगा के मैनेज करता हूँ, जितना मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास यहाँ पे। अभी हम लोग मॉडल के अकॉर्डिंग चीज़ों को बना चुके हैं। अभी यहाँ से मैं एक एक चीज़ को मैं 1 करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो चलो भाई ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसा कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन और भी है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, फ्रंट में गए, B R for स्केल, और मैंने यहाँ पे पतला स्केल किया, एंड W B से थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं ऐसे नीचे भी लेकर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक आधा ऑप्शन है कि मैं अगर ऐसा भी कुछ काम करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो काम करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे हेयर करके मैंने कुछ डाला है, यहाँ पे हेयर, यहाँ पे मैं तोड़ सकता हूँ, जैसे 3 प्रेस करूँगी लुक फिल दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अप करने के लिए रिंग एंड स्प्लिट कर देना, समझे, B ऑफ किया पे रिंग एंड स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हो आप, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट H यहाँ देखा, 3 प्रेस करना, आप यहाँ पे 3 बेसिक चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये कितना अंदर बाहर करना है ये भी ध्यान रखना, सही दिखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट डिलीट इन हिस्ट्री, क्या देखना है, स्मूथ को ध्यान रख के काम करना है। सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड स्मूथ करके मैं यहाँ पे डिवीजन 1 और 2 पे भी काम कर सकता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, सेलेक्ट किया यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, जब भी स्मूथ करो, जब लास्ट लेवल आ जाए, जैसे एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, सब हिस्ट्री डिलीट करने का। जब तक आप हिस्ट्री डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे लाइक हैवी और बाकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट है, अभी मैं से स्मूथ करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, इसको मुझे मैनेज करने का अगर मुझे तरीका पता है तो मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं किसी चीज़ को मैनेज करने वाला हूँ, तो वर्टेक्स लिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं मैनुअल भी ट्विक करके देख सकता हूँ, ये चीज आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग वैसे ही करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। देखना ये पार्ट आपका ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है, छोटा गया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा यहाँ पे ये सिमेट्रिकल दे रखा है ना, सिमेट्री ऑफ, देखो ये देखना आपने, ये ऐसा अगर आप 3 प्रेस करते तो ये दिखेगा आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ,
चलो एक बेसिक सा आइडिया दिया मैंने कि भाई शेप ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। काम करने के बाद मैं इसे अप एंड डाउन भी मैं कर सकता हूँ बीच से, ठीक है। ऐसे किया, थोड़ा सा ट्विकिंग किया हमने यहाँ पे। नेक में ये वाला पार्ट देखो, जो क्लॉथ वाला पार्ट है, क्लॉथ वाला पार्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, अभी क्लॉथ पार्ट है, 4 प्रेस करने यहाँ पे, देखो क्लॉथ है मेरे पास यहाँ पे। क्लॉथ वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को सेलेक्ट कर दिया, ये एजेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ध्यान से देखना है, 4 और 5 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, और हल्का सा मैंने इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दिया। फिर रिंग एंड स्प्लिट, और मैंने इसको हल्का सा और फिर स्केल कर दिया, यूनिवर्सल स्केल का ना बीच में येलो पार्ट दिख रहा है ऐसे करके। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, एकदम खाली शेप नहीं छोड़ना है। जैसे पीछे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, पीछे का पार्ट चलो ठीक हो गया, अभी यहाँ पे आगे वाला पार्ट को मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड दिस लाइक दिस वन, दिस लाइक दिस वन, ये पार्ट मैं थोड़ा सा आगे कर दिया था, ठीक है। तो ये शेप मुझे ऐसे दिखाना है ताकि इसके पार्ट में ये दिखे। यहाँ देखिए यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये शेप अभी मैंने आप किया कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री ऑन, ये पार्ट अपना आराम से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ट्विक करना है यहाँ पे, ये भी लगे भाई शर्ट के अंदर आपका गला है, ठीक है, वो चीज मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे करके थोड़ा सा ट्विक करके थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो कोई चीज ऐसा मिस ना हो। गैपिंग देखो, गैपिंग कितना है यहाँ पे, गैपिंग क्या है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना, तो मैंने यहाँ पे क्या ये ऐसे कुछ कर दिया, राउंडनेस में मैनेज करना, ठीक है। कुछ चीजों को मुझे मैनुअल भी मैनेज करना पड़े तो करेंगे। 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे देखा ये पार्ट में यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, ये देखें यहाँ पे। तो इन सब चीजों को 4 प्रेस करो, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और देन मैं इसको लेके चलता हूँ ऐसे कुछ 5, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। देखो यहाँ पे ट्विक वाला पार्ट में यहाँ पे देखिएगा भाई मुझे कहाँ पे क्या ट्विक करना है, कैसे ट्विक करना है यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस है, राउंडनेस के लिए आप यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड हो तो रिंग एंड स्प्लिट कर देना, यहाँ पे दे देना, ठीक है। चीज देखो पीछे से ऐसे और ना लगे, फिर से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सरफेस एंड स्कल ज्योमेट्री टूल, थोड़ा ट्विक करना है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे सरफेस स्कल ज्योमेट्री टूल, रिफ्लेक्शन है देखो, देखिए ये चीज और नहीं दिखे यहाँ पे, ठीक है। सेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपने मैनेज किया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा सेप आपने यहाँ पे दिया और थोड़ा सा सेप आपका यहाँ पे लग गया। कॉर्नर पे बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, ये ध्यान देना, जब कॉर्नर पे काम करे कॉर्नर पे बहुत अच्छा काम नहीं करने वाला, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना। कोई अंदर तरफ से लगे ठीक है, मैंने यहाँ पे गया लेफ्ट पे, देखो ये पार्ट यहाँ पे ठीक है, ओके, कार्टूनिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, हल्का सा मैंने मॉडिफाई किया यहाँ पे, लिटिल ये कवर कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे है एक्सप्रेस यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने ट्विक किया, काफी तक हमने ट्विक किया, ट्विक करने की कोशिश की, कैसे क्या काम कर सकते हैं, शेप्स को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। कर्व है, आर्क है, कैसे मैनेज क्या करना है, वो चीज आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। आप यहाँ पे कोई चीज है मेरे पास, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे बी से सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ पे देखा क्वांटिटी मुझे तो आप करना है, मैं आप कैसे करके भी मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे कितना मैच किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे दिख रहा है, ऑल्ट एच के यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, एच फॉर हाइट यहाँ पे कुछ अलग से पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं डिलीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखो छोटी छोटी ट्विकिंग है। अभी लिप्स है, लिप्स को देखो मुझे अगर बंद करना है तो मैं लिप्स को बंद भी कर दूंगा, कैसे करेंगे ये भी ध्यान देना। लिप्स को बंद करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, डिवीजन पे गए 0, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही को पकड़ेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, आराम से कुछ वर्टेक्स से पकड़ो, 1 बी ऑफ कर देना है, ठीक है।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ से मेरे पास यहाँ पे तो इन चीजों को मैं वन बाउंड करके लेके चलूंगा। तो ठीक है, मैं नॉर्मली इसको मैं अप लेकर के दूंगा। ये आप ऐसे 3 प्रेस करके देखिए, ये देखना है इसी पे आपको यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1, ठीक है, ये दिखना है। तभी मैं यहाँ पे नॉर्मली 1 बाउंड करके मैं मैनेज करूँगा कि भाई मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज करना है। यहाँ पे ध्यान दो, कभी जैसे गलती से मेरे पास कभी अगर यहाँ पे एक सेगमेंट ऐसा मर्ज हो गया, ध्यान देना, दिख रहा है एक यहाँ पे मर्ज एक दिख रहा है, यहाँ पे मर्ज दिख रहा है, तो ये चीज को हम यहाँ पे मैनेज करके चलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे डिलीट कर दो आप यहाँ पे। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिंग अनस्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। दो बारीकी वाली चीज को आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, मुझे अंदर आराम से बैठते हैं यहाँ पे 4 प्रेस को देखिएगा आप यहाँ पे। अभी लगता है कंफ्यूजन है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूँ 3 प्रेस करता हूँ। मल्टी कट पे गए, यहाँ से मैंने यहाँ पे तो देखो बहुत बढ़िया निकल जाएगा। ठीक है, फिर 3 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखो देखा अभी ये यहाँ से एंटर, ऐसे करके आप 3 प्रेस करके काम कर सकते हैं। तो लगता है कभी ऐसी कुछ चीज आ गई, दिक्कत आ गई तो आप यहाँ पे कर लेना क्या। ठीक है, यहाँ से मैंने किया एंटर। ठीक है, 3 प्रेस कर दिया। तो कभी कुछ ऐसा लगे कि बाई चांस कुछ ऐसा हमारे पास हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई चांस कुछ ऐसा बाई मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ पे देखो लूप मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। लूप का भी ध्यान देना जरूरी है। ये देखो लूप दिख रहा है, एक लूप यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या इसे कर दिया डिलीट। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट रिंग कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, शिफ्ट एंड डिलीट। अभी देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। रिंग एंड स्प्लिट ये किया मैंने यहाँ पे, देखो इस साइड में बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो करते हैं। ये ध्यान देना ना, तो ये मैंने यहाँ पे किया, या तो मैं यहीं से करके चलाऊँ, नहीं तो मुझे हाथ से डिलीट करके काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसे जब सिमेट्रिकल वर्क करते तो कई बार बहुत ही प्रॉपर होता है, कई बार बहुत प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ये भी ध्यान देना होगा। ये क्लिक किया मैंने, फ्लो मैंने मैनेज कर दिया। चलो यहाँ पे तो 3 प्रेस किया मैंने, अभी लिप्स क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या काम करना है ये हमें थोड़ा मैनेज करना है। 1 2 3, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये मैनेज किया। ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, 4 एंड 5। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ को ऐसे ही मैं मैनेज करता हूँ। सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अभी मैं इसको भी मैं ऐसे नीचे ले जा सकता हूँ, या तो मैं इसको नीचे ले जाऊँ या इसको मैं ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो गया, लिप्स क्लोज हो गया। इसे बोलते हैं मॉर्फिंग। मॉर्फिंग मतलब कि आप अपने कैरेक्टर को लिप्स का क्लोज एंड जो को कैसे मैनेज करना वो किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा पार्ट आप देख लोगे। आप यहाँ पे क्या काम करना है, अगर बाई चांस मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाउट है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने इधर जो काम किया बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, सिमेट्री ऑफ करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने बढ़िया काम किया है, और यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, यहाँ पे मतलब मुझे तो यहाँ पे मैनेज करने की नहीं रहती, मैं इतना फेसेस सेलेक्ट करके डिलीट करके मैं फिर से काम करूँगा, ध्यान देंगे। ठीक है, बाई चांस कभी ऐसा लगे कि भाई मुझे नीड है तो कर लेना क्या। ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये जितना आपके हैबिट में आएगा उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ देखो नीचे अगर कुछ नहीं है तब बंद कर देंगे, अदरवाइज ओपन रखते हैं। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, यहाँ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन। ठीक है, एजिस पे गए हैं, एक एजिस सेलेक्ट हुआ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या वर्टेक्स को सिलेक्ट किया।
ध्यान से देखना कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट ना हो, एक्स्ट्रा हो तो डिसलेक्ट कर देना। 4 प्रेस करना है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है, ये अनवांटेड वर्टेक्स को आप यहाँ पे प्रोजेक्टिव में गया है, देखो प्रॉपर ए टू जेड प्रॉपर कर्सर करना, 4 5 मर्ज मर्ज वर्टेक्स का तो ध्यान देना। देखो जितने पास वाले चीजें जुड़ जाती हैं, ये ध्यान दो, देखा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जुड़ जाएंगी तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे इस वाले पार्ट 4 प्रेस किया मैंने, इतने वाले पार्ट को मैंने डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे यहाँ जोड़ने वाला पार्ट वहाँ पे मैं मैनुअल भी करूँगा, मर्ज वर्टेक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये सब जुड़ गया और कहीं कोई दिक्कत नहीं देखिएगा आप यहाँ पे। जितने क्लोज में होंगे ना वो सब चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखो तो यहाँ पे मैंने काम किया 4 प्रेस किया, मैं थोड़ा सा मैनुअल भी काम करूँगा, जी प्रेस कर दिया, जुड़ गया, देखो 4 और 5 यहाँ पे देखना, ये ध्यान देना है। डबल प्रेस को देखो, देखना ये अलग अलग दिखना है। तो यहाँ पे 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, अभी मुझे थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, 4 और 5 देखो अंदर चले गए। मैं 4 हल्का सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है, करके कॉस्ट करते हैं मतलब, ठीक है, ऐसा देखिएगा लेकिन जुड़ा हुआ है तो ठीक है। ऐसे करके मुझे थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा तो कौन सा पार्ट यहाँ पे प्रेस किया, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, जी प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे देखा हो गया काम। तो ये तो जो मैंने तो वाला काम है कर लेना। देखो यहाँ पे आप प्रेस आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, यहाँ पे मैं चीज़ को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जितना ट्वीक करना है ट्वीक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस अगर लगे कि नहीं यार मुझे अगर जेब का पॉकेट भी मुझे इसी के अंदर बनाना है तो आप ये भी कर सकते हो, वैसे काम टेक्सटिंग का है, लेकिन हाँ अगर माइंड में आए कि भाई करना है तो करने में कोई बुराई नहीं है। मॉडलिंग में अगर यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे एजेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 एजेस 2 एजेस और 3 एजेस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑन कर लेना, यहाँ पे सिमेट्रिकल है यहाँ पे, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या क्या मैंने फ्रंट में क्या 4 प्रेस करना है, देखो देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पार्टनर्स यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 4 और 5 1 2 और 3 यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना एंड सेव एंड बेवल कर देना, बेवल एजेस सेगमेंट दे देना है, ठीक है। वन प्रेस करना है। अभी आपको देखिए यहाँ पे इन चीज को मैं पे क्या कर सकता हूँ, हल्का सा इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 2 3 4 और 5 लिटिल बिट डब्ल्यू प्रेस करना है पे, ठीक है। हल्का सा मैंने ऐसे कुछ मैंने मैनेज किया, ऐसे कुछ मैं मैनेज करके रखूंगा पे, नीचे का ठीक दिखना है पे 3 प्रेस करना है, देखिए यहाँ पे हल्का सा लुक एंड फील देना तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा कुछ ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। तो अगर हमें ऐसे कुछ दिखाना है तो दिखाया जा सकता है, ठीक है। वैसे ये देखो शेप मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाँ ये चीज टेक्सचर का तो टेक्सचर में तो ज़्यादा बेटर है, मॉडलिंग में ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करना। हाँ अगर आपको देना पड़ता है आपको यहाँ पे प्रॉपर राउंडनेस और मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो देखना, यहाँ पे अगर काम किया है तो यहाँ पे क्या करेगा, मल्टी कट टूल यहाँ पे किया क्लिक एंड यहाँ पे तो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको सबको दिया कि ठीक है कैसे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, ऐसे कुछ राउंडनेस बना तो मैं दे सकता हूँ। ये देखो इधर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद मैंने आपको पार्ट बनाना बता रखा है यहाँ पे, तो ये और देन यहाँ से एंटर, ठीक है, एंटर कर दें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। वर्टेक्स को दोनों को सेलेक्ट कर दें यहाँ पे एंड देन एवरेज जी प्रेस कर दें, ठीक है। ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखो जी प्रेस कर दें। अभी ये सब चीज़ हमारे पास है क्या यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाया भाई कैसे क्या काम करते हैं। मेरे पास जो शेप्स है, शेप्स मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, हर चीज को तो लाइक स्कल्पटिंग में जो मैंने बताया ना, जैसे सेलेक्ट करेगा तो सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। मैं इसे स्कल्पटिंग से भी तो मैं मैनेज करके रखूंगा यहाँ पे, सरफेस एंड स्कल्पचर टूल। जितना भी मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ ये ध्यान देना चीजों को, जो इक्वल स्पेसिंग होगा ना पे वो हल्का सा आपके मॉडल को अंदर भी प्रेस करेगा, तो ये ध्यान है बहुत ज्यादा अंदर ना चला जाए, हल्का ये इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे। अभी ये शेप यहाँ पे तो मैं मैनेज करके जाऊंगा। मैं चलिए यहाँ पे कुछ है इक्वल स्पेसिंग क्या है, इसमें कोई डिटेलिंग ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। ये तो बेल्ट वैसा पार्ट है, इसके अंदर जो बेल्ट का पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये रखा हुआ है, तो ऐसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको मुझे थोड़ा सा निकालना है तो मैं थोड़ा सा अंदर भी कर सकता हूँ।
हल्का लिटिल बिट मैंने यहाँ पे अंदर कर दिया। ऐसे करके भी काम किया जा सकता है और आपका एक मॉडल आपका रेडी हो जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, ट्विक कैसे करना है, ठीक है, मॉडलिंग कैसे करना है, स्कल्पटिंग कैसे करना है, ये सारा वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा।